नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं देश दुनिया से जुड़ी हुई उन तमाम बड़ी अपडेट्स को लेकर के जिनका सरोकार कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं बाकायदा रिसर्च पेपर भी लेकर के आया हूं, तो चलिए बिना देर किए हुए आते हैं इस रिसर्च पेपर पर और जानने और समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो बड़ा अपडेट है काफी इंपॉर्टेंट है। पहला अपडेट है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला तो किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। और यह बयान देने के बाद उन्होंने फारस की खाड़ी में स्थित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम बदल दिया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यह काफी बड़ी अपडेट है। दूसरा जो बड़ा अपडेट है, संकट की घड़ी में भारत फिर बना बांग्लादेश का तारणहार, भेजा 5,000 टन अतिरिक्त डीजल। फ्रेंड्स, इससे पहले भी तेल में डीजल भेजा हुआ था भारत सरकार ने बांग्लादेश के लिए, और फिर यह 5,000 टन भेजा हुआ है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है। अगला अपडेट है कि नाटो पर भड़कते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुसीबत में अमेरिका भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, बजट काटने की भी धमकी दिया है। यानी अमेरिका नाटो देशों के लिए बजट का आवंटन किया करता था, अब कह रहा है कि अमेरिका नाटो देशों के लिए बजट में कटौती करेगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगला जो बड़ा अपडेट है, ईरान के परमाणु केंद्र पर इजरायल का हमला, यूरेनियम फैसिलिटी को बनाया निशाना। इससे उसके जो विकिरण होंगे वह निकलेंगे और उससे काफी ज्यादा तबाही भी मच सकती है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगला जो बड़ा अपडेट है, डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमला करना पड़ा भारी, क्योंकि हमले के कारण रूस और भारत नजदीक आ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इजरायल ने जैसे ही ईरान पर हमला किया, उसके बाद ईरान भी इजरायल पर हमला किया, साथ ही साथ मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे उन पर भी हमला किया। इसके अलावा खाड़ी के अन्य देश जैसे कि बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, इन देशों में भी अमेरिकी मिलिट्री बेस थे, वहां पर भी ईरान ने हमला किया और सैन्य बेस ठिकानों को उन पर तबाह करने का प्रयास किया है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला जो बड़ा अपडेट है, ईरान ने सऊदी में अमेरिकी सैन्य बेस पर दागी मिसाइलें, कई विमान तबाह हो गए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला और सबसे प्रमुख जो इस वीडियो का मुख्य टॉपिक भी रहा है, नेपाल में बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनते ही पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी की गई है। क्यों गिरफ्तार हुए हैं, इसके बारे में जब आप लोग जानिएगा तो आपके पैरों तले फिर जमीन खिसक जाएगा। देख लीजिए, सितंबर 2025 में नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था, जेनजी आंदोलन हुआ था। ये चीजें आप लोग को पता होगा, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, वंशवाद के खिलाफ, ये चीजें आप लोग को पता होगा। तो हो क्या रहा था कि उस समय नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली थे, वे उन प्रदर्शनों को कंट्रोल करने के लिए बल का प्रयोग कर रहे थे, अतिरिक्त बल का प्रयोग कर रहे थे और साथ ही साथ हिंसा का भी प्रयोग कर रहे थे। इसी के चलते उसको गिरफ्तार करके उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।